हेलो दोस्तों, देखिए लाइफ में कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं ना जो आपके हाथ में बिल्कुल नहीं होता है। मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ, आप बिल्कुल सही समझे हो। जब आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया था तो आप बहुत दुखी थे और कमेंट में आप कर रहे थे आपका क्वेश्चन। जिनका अच्छा नंबर आया था वो भी पता ना बहुत टेंशन ले रहे थे कि पता ना सेकेंड मेरिट लिस्ट में नाम आएगा या कि नहीं आएगा। और इससे रिलेटेड मतलब ना हज़ारों कमेंट आया है। ठीक है, तो मैं समझा इससे सेकेंड मेरिट लिस्ट में क्या आपको हाथ में है वो आप बिल्कुल मिस ना करो। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा शुरू से लेकर के अंत ले। जितना भी आपका डाउट है दिमाग में सेकेंड मेरिट लिस्ट से रिलेटेड सभी के सभी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपका सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि काउंसलिंग क्या फिर से करना पड़ेगा क्या। जैसे हम फर्स्ट मेरिट लिस्ट के लिए हम काउंसलिंग किए थे तो मेरा फर्स्ट में एक आया था और उसी तरह से क्या सेकंड में भी काउंसलिंग करना पड़ेगा क्या। तो देखिए इसका आंसर है कि जो आप काउंसलिंग कर चुके थे फर्स्ट टाइम में वही आपका काउंसलिंग करना है, दूसरे बार करने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एक बार आपका काउंसलिंग कर दिए हैं वही आपको सेकंड मेरिट लिस्ट, थर्ड मेरिट लिस्ट और फर्स्ट मेरिट लिस्ट तीनों मेरिट लिस्ट उसी से निकलेगा। अब बात यहाँ पे आता है ये कि सेकेंड मेरिट लिस्ट का कट ऑफ क्या होगा। सेकेंड मेरिट लिस्ट का जो कट ऑफ होगा वो फर्स्ट मेरिट लिस्ट से कम होगा या फिर ज़्यादा होगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आपका यही है और होगा तो कितना कम हो सकता है। तो देखिए मेरे भाई, आप जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट देखे थे ना वो हाई से हाई देखे थे, उससे हाई अब सेकंड में नहीं जाने वाला है, उससे घट कर ही आपका मेरिट लिस्ट रहेगा। ठीक है ना, तो आपका जो सेकंड मेरिट लिस्ट आएगा उसमें जो आपका कट ऑफ है वो कम ही आएगा फर्स्ट से। तो मान लीजिए जिनका जो कॉलेज है वो 90 नंबर पर मिल रहा था, अब उनको जो कॉलेज है ना वो हो सकता है कि 88 नंबर पर मिले, हो सकता है कि वो कॉलेज और 77 पर भी मिल जाए और हो सकता है वो कॉलेज आपको 75 पर भी मिल जाए। तो इस तरह से इतना सारा वेरिएशन आ सकता है। बस सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ पे डिपेंड करेगा कि उस कॉलेज में कितना सीट बच गया है, कॉलेज का सीट कितना बच गया है, उस पर डिपेंड करेगा कि आपका कट ऑफ कितना जाने वाला है। तो बात क्लियर हो गया है ना ये वाला। तो आप अब बिल्कुल ये दिमाग से निकाल दीजिए कि जो आपका सेकंड मेरिट लिस्ट है वो उसका कट ऑफ है वो हाई जाएगा फर्स्ट से, तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल वो कम ही रहेगा सेकंड में। ठीक है, और उस तरह से आप थर्ड में भी देखिएगा तो जो सेकंड का कट ऑफ है उससे आपका थर्ड में भी उससे भी कम देखने को मिलेगा। और बात वहाँ पर भी डिपेंड करेगा कि थर्ड में कितना सीट संख्या बच गया है कॉलेज में। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया ना। अब बात करते हैं कि आपका जो सेकेंड मेरिट लिस्ट निकलेगा उससे पहले आपको 25 और 26 तारीख को कॉलेज में कुछ चेंजेस लाना है। तो ये करना इम्पोर्टेंट है कि नहीं, ये सवाल है। ठीक है, और क्या करिएगा ताकि आपको सेकंड मेरिट लिस्ट में कॉलेज मिल जाएगा। तो देखिए क्या करना है आपको, कट ऑफ आप लोग डाउनलोड कर लिए होंगे या फिर हम बता दिए हैं। ठीक है, तो उस कट ऑफ को देखना है और उसी से अपना मार्क्स को मिलाना है। चाहे जो भी डिस्ट्रिक्ट से मिल जाए आपका, तो आपका तो सिर्फ और सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि आपको कैसे भी सरकारी कॉलेज मिले। लेकिन जितना भी कोई गर्ल होंगी, जो लड़कियां होंगी, ठीक है, वो चाहती होंगी कि उनका ज़िला में ही कॉलेज मिले ताकि वो बेहतरीन हो सके। तो देखिए ऐसा तो होना मुमकिन तो नहीं है, लेकिन चांसेस है कि आपका ज़िला में ही मिले। लेकिन आपको यदि सरकारी कॉलेज ही चाहिए ना तो सभी ज़िला के मार्क्स को मिलाइए और अपने मार्क्स को मिलाइए, उससे आपको सरकारी कॉलेज मिलने में थोड़ा सा आसानी होगा और वहाँ पे आपको चांसेस बहुत ज़्यादा होगा कि और भी डिस्ट्रिक्ट्स में आपको कॉलेज वो मिल सकता है। तो वो आपके पास चांस है दूसरे ज़िला में भी जाने का, तो वो चांस आप बिल्कुल लूज़ मत करिएगा। ठीक है, चाहे उन और जो लड़के हैं उनको तो बिल्कुल वो कहीं भी रह सकते हैं, वो कहीं भी जा सकते हैं। और मेन बात ये क्वेश्चन आपका आ रहा था कि हॉस्टल इस बार क्यों नहीं मिल रहा है। तो देखिए इस बार हॉस्टल नहीं मिल रहा है ना क्योंकि अब इस जो कोर्स है ये कोर्स 2030 के बाद इसमें मतलब इसको ख़त्म कर दिया जाएगा। तो इसका जो मेन रीज़न है, तो पिछले साल तक इसमें हॉस्टल्स देखने को मिला था और हो सकता है कि इस बार भी कुछ कुछ कॉलेजेस में देखने को मिले, लेकिन बहुत सारे कॉलेज क्या है कि हॉस्टल्स को हटा दिया है। ठीक है, तो इसका क्या रीज़न है अभी तक कुछ इसके बारे में पता नहीं लगा है, लेकिन ये कंफर्म है कि आपको इस बार कॉलेज की संख्या मतलब कॉलेज में जो हॉस्टल्स मिलने वाले हैं वो आपके नहीं मिलने वाले हैं। हो सकता है कि एक दो जगह मिल जाए, तो वहाँ पे आपको पता करना होगा कहाँ पे कॉलेज मिल रहा है, कहाँ पे कॉलेज नहीं मिल रहा होगा। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया ना। तो आपको कॉलेज चेंज करना है, 100% कॉलेज चेंज करना है अपने मार्क्स के अनुसार में। तो ये बिल्कुल गलत मत करिएगा कि हम नहीं भी करेंगे तो हमको कॉलेज मिल जाएगा। हाँ मिल जाएगा कॉलेज, लेकिन आपको वही रिस्क रहेगा। ठीक है ना।